नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। अभी हमारे साथ लाइव पर सेवरही ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख अनु तिवारी जी के प्रतिनिधि अजय तिवारी जी बने हुए हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में कि 2024 में लोकसभा चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी पर क्या असर होगा और क्या 2024 में पुनः भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में अपना सरकार बना पाएगी। 3 लाख से ज्यादा जनसंख्या आती है और क्षेत्र पंचायत की संख्या के बारे में आप बात करते हैं तो लगभग 150 के आसपास संख्या आती है। ग्राम पंचायतों की बात करते हैं आप तो ग्राम पंचायत लगभग ग्राम प्रधान हमारे यहाँ लगभग 80 से 85 ग्राम प्रधान आते हैं। ग्राम प्रधान के बाद अगर आप यह संख्या की बात करते हैं कि यह विधानसभा के स्तर पे इसको जोड़ते हैं तो ये जो हमारा सेवरही ब्लॉक है वो बिहार से सटा लगभग 3 कोणीय हिसाब से आप देखते हैं तो पूर्व का हिस्सा, उत्तर का हिस्सा और दक्षिण का हिस्सा यह बिहार बॉर्डर से सटा हुआ हिस्सा है। जिससे अगर विकास की बात करते हैं तो ग्राम प्रधान के स्तर पे हम लोग ये प्रयास करते हैं कि विकास कार्य हमारे पास जो भी धन सरकार के द्वारा आते हैं एक तरह से एक बैठक करके हम लोग और क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधान के अंतर्गत जो भी प्रधान और क्षेत्र पंचायत के द्वारा बताया जाता है कि यह कार्य होना चाहिए। जनता के मन की बात हम जानने और पहचानने और का प्रयास करते हैं। जनता के इच्छा के द्वारा ही हम यहाँ तक इस कुर्सी पर बैठे हैं और जनता जो चाहती है हमको बनाने वाले लोग जैसे ग्राम प्रधान हुए, क्षेत्र पंचायत सदस्य हुए, ये सभी लोगों के अनुसार जो लोग ये चाहते हैं वही कार्य हम करते हैं और सरकार के द्वारा जो भी धन आते हैं उसका जितना अधिक से अधिक सदुपयोग हो सके, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार जो इस समय चल रही है बिल्कुल वह शासन जो भी सरकार है इसका जो शासन कार्य या जो कार्य चल रहा है यह उत्तर प्रदेश के लिए बहुत दिन बाद ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं और ऐसी सरकार, इतनी अच्छी सरकार चल रही है पहले बार। तो यहाँ के ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य की जो इच्छा है उसका भी प्रयास हम लोग करते हैं कि इनके इच्छा का अनुपालन हो, इनके इच्छा के अनुसार कार्य हो। और एक चीज़ का प्रयास हम लोग और करते हैं कि इनके साथ साथ जनमानस क्या चाहता है, जनता क्या चाहती है, लोग क्या चाहते हैं, इनके मन की बात भी हम लोग सुनते हैं और सुन करके इनके मन की भी इच्छा की पूर्ति करते हैं। तो विकास का जो भी एजेंडा है वो हम लोग इनके अनुसार ही पूरा करते हैं और ये भी प्रयास करते हैं कि कोई भी व्यक्ति यह न कहे कि हम ये चाहे और वह पूरा नहीं हुआ, तो उसकी पूर्ति भी हम लोग मन से करते हैं। और मुझे लगता है कि चाहे जिस प्रकार की भी इच्छा जाहिर हुई होगी इस क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की, वह चाहे ग्राम प्रधान रहे हों, चाहे वो क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे हों, चाहे एक भी जनता रही हो, उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हुआ होगा और उसकी भरपाई हुई होगी, उसकी पूर्ति हुई होगी। लेकिन सर सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर यह आ रहा है कि वही फंडिंग सारे प्रमुख लोगों के पास आ रहा है और वही फंडिंग जो है सेवरही ब्लॉक में भी आ रहा है। लेकिन सेवरही ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं तो एक अलग दिशा और दशा देखने को मिलता है विकास के मामले में। हर जगह विकास हो रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है। विकास की एक तरह से जो आप लोग पहले कहते थे कि विकास की गंगा बह रही है, तो हर तरह विकास की गंगा बह रही है। महिला जहां भी रहती है, आज के सशक्त भारत, सशक्त महिला के नाते मोदी जी देश में बैठे हुए हैं, योगी जी प्रदेश में बैठे हुए हैं और महिला का सम्मान हो रहा है, महिला को हाथ में पावर दिया जा रहा है। आप तो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ भी रहे होंगे आप लोग कि महिला का आज की डेट में आप जो देखिए सेना में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं बिल्कुल। और जहाँ भी महिला बैठी हुई हैं थोड़ा बहुत तो आपको दिखाई देगा कि जहाँ महिला है वहाँ अधिक कार्य हो रहा है और ठीक से हो रहा है। तो महिला के नाते आपको ये लग रहा है, लेकिन पूरे प्रदेश और देश में जो एक विकास की गंगा कह सकते हैं आपकी बह रही है, वही गंगा आज विकास की गंगा बह पूरा प्रदेश में बह रही है। सर डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको सेवरही ब्लॉक और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता भी देख रही है। आप अपने नेतृत्व को लेकर और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे सर? इसमें भी कोई कहने की बात रह गई है? अभी आपको लगता है कि कोई कहना बाकी है?
303 सीटों पे देश में सरकार चल रही है मोदी जी की। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में यह जनता मोदी जी को इंतजार में कर रही है कि कब हम मत दें, और जिस दिन चुनाव होगा उस दिन आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं तो हर व्यक्ति, दूसरे दल का तो नाम भी नहीं आता है, कोई बात भी नहीं करता है, एक ही नाम, कमल का फूल और मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी। सर, जनता का मोदी जी के पीछे दीवाना होने का और दीवानगी का क्या कारण है? क्यों जनता जो है हर बार जो है मोदी जी को ही नेतृत्व देना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी के हाथों में ही देश का बागडोर देना चाहती है? विकास, सुशासन, महिलाओं का सम्मान, विकास, सुशासन, महिलाओं का सम्मान। तो जो 2024 में अन्य पार्टियां दावा कर रही हैं कि पुनः जो है सपा की सरकार बनेगी, या फिर कांग्रेस कर रही है हमारी सरकार बनेगी, या फिर अन्य पार्टियां जो दावा कर रही है, वो दावा कैसा है सर? आप जहां बैठे हैं वहां इस तरह का कोई भी दावा दिखाई नहीं दे रहा है। आप जहां बैठे हैं यहाँ घूमिए, टहलिए, लोगों से मिलिए, इस तरह का कोई भी दावा यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। अब और कहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप जहां बैठे हैं यहाँ इस तरह का न तो कांग्रेस का नाम आता है, न तो समाजवादी पार्टी का नाम आता है, न तो बहुजन समाजवादी पार्टी का नाम आता है, किसी भी पार्टी का नाम यहाँ नहीं आता है। यहाँ एक ही नाम आता है, भारतीय जनता पार्टी का नाम आता है। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव में अपना प्रचंड बहुमत से सरकार बना पाएगी और पुनः केंद्र में और प्रदेश में योगी जी और मोदी जी नेतृत्व कर पाएंगे? बिल्कुल 100% तय है, इसमें कहीं कोई, ये तो जनता चाहती है। हमारे चाहने की बात तो आप अलग है। हम तो एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ, तो हमारा तो लक्ष्य है, हमारा तो उद्देश्य है, हम तो यही काम ही करते हैं। लेकिन आप अन्य जनता से मिलिए, किसी भी एक जनता से कहीं भी चलते हुए मिलिए, हर व्यक्ति प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी का, ये तो हर व्यक्ति कह रहा है। बिल्कुल, लेकिन जगह जगह देखने को मिल रहा है कि 9 साल बेमिसाल, 9 साल बेमिसाल। लेकिन मैं अभी जिस लोकसभा क्षेत्र में हूं, देवरिया लोकसभा क्षेत्र में हूं, कोई ऐसा 3 विकास कार्य बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में किया गया और जिसके आधार पर जनता जो है देवरिया से पुनः भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से नेतृत्व में लाए। आप जिस रास्ते से आ रहे थे, जिस रास्ते से आप आए होंगे, आप इसी सरकार में आप अगर 1 घंटा में आते होंगे तो आज आधे घंटे में आए होंगे। आप जहाँ के रहने वाले हैं, आप बगल के रहने वाले हैं, आप बिहार के रहने वाले हैं, आप जहाँ के भी रहने, आप गोरखपुर के रहने वाले हैं, आपको अगर यहाँ आने में 2 घंटा लगता होगा तो आज 1 घंटा लगा होगा। आप रोडों को, सड़कों को देखे होंगे, सड़कों का जाल इस सरकार में बिछा हुआ है। आप राशन की दुकानों को देखे होंगे, एक ही राशन की दुकान पे हर चीज मिलना शुरू हो गया, आप देखे होंगे। आप एक चीज और तीसरा चीज आप ये देखे होंगे कि व्यक्ति खाद के लिए, बीज के लिए तरसता था, दौड़ता था, लाठियां खाता था। आज आप देखिए किसान को वो भी मिल रहा है, सम्मान निधि मिल रहा है, खाद बीज भी मिल रहा है। 3 चीज आपने पूछा, देखिए तीनों चीज कितना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, तो इन सभी कार्यों को लेकर पुनः आप जनता से क्या कहना चाहेंगे सर? दोबारा 2024 में जनता भारतीय जनता पार्टी को मत देगी और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। ये हम भी चाहते हैं, पूरा देश भी चाहता है। बिल्कुल, चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी धन्यवाद।